हाय किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को A to Z हम कैसे सिखा सकते हैं, किस वे से सिखा सकते हैं एंड कौन से एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को सिखाना। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हम जब प्रेग्नेंट रहते हैं, बच्चे हमारे पेट में रहते हैं, तो सबसे पहले हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। तो देखने से अगर आप सोचोगे कि आपने वॉल में भी कोई ना कोई वॉल पोस्टर लगाया होगा, भगवान का पोस्टर लगाया होगा या आपने किसी क्यूट बेबी का पोस्टर लगाया होगा, जो पैटर्न जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अट्रैक्टिव लगे, एंड कंटिन्यू हम वो चीज़ को देखते रहते हैं। तो सेम चीज़ हमें करनी है बच्चों के साथ भी। जब बच्चे छोटे रहते हैं 3 साल के बाद, तो सभी बच्चे देखना स्टार्ट कर लेते हैं। हम रिबिन्स लगाते हैं, कलरफुल चीज़ें लगाते हैं वॉल्स पे या विंडोज़ पे, बोलो जहाँ पे हवा आती है, जहाँ पे हमें दिखता है वहाँ पे, जहाँ पे हमेशा बच्चे देखते रहते हैं। तो जब बच्चा देखना स्टार्ट करता है तो आपको एक लैमिनेट वाला A to Z का एक वॉल चार्ट लाना है, वो आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि तभी लगाइए, आप 6 मंथ के बाद भी लगा सकते हो, नॉट एन इशू। मैंने 6 मंथ के बाद एक वॉल चार्ट ला के लगाया था, जिससे बच्चे देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सीखते भी है। क्योंकि मैंने उसी के साथ एक 45 रुपीज़ का बुक दिया था उन्हें, जो बुक का वो यूज़ करते थे। एक बोर्ड बुक आप ले सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो बोर्ड बुक आप लीजिए एंड वो बोर्ड बुक से बच्चे बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं। ये चीज़ हो गया, आपने पहले वॉल चार्ट लगा दिया, आप बुक दे रहे हो, सिर्फ 5 मिनट्स निकालिए और बच्चों को सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, A B C D ये सिर्फ बताइए। एंड जब भी आपके पास जैसे A फॉर एप्पल है, तो आपके घर में एप्पल आता है, फ्रूट्स आते हैं, तो आप फ्रूट्स वो एप्पल के सामने रखिए जो बुक में है या पोस्टर में है। आप जस्ट बुक में जो पिक्चर है उसके सामने रख के उनको बताइए, दिस इज़ द एप्पल, दिस इज़ द बॉल, दिस इज़ द कैट। जस्ट आपको ऐसे बताना है, जो भी आपको चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है, बच्चा समझने लगता है कि जो चीज़ वो देख रहा है वो एक्चुअल में है, उसको वो छू सकता है, फील कर सकता है। तो इससे बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होती है। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है, जब भी आप अपने वॉल चार्ट दे दिया, अपने बुक दे दिया, बट उसके साथ उनको राइमिंग दिखाइए। राइमिंग से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चों ने राइमिंग से बहुत जल्दी सीखा है। राइमिंग आप टीवी पे दिखा सकते हैं, आप मोबाइल में दिखा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कहाँ पे कंफर्टेबल है, आप वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। थर्ड चीज़ ये है, जब आपने राइमिंग दिखा दिया, ABCD बता दिया, आपने बुक दे दिया, बट उसके साथ मैंने बोर्ड गेम का यूज़ किया था। ये बोर्ड गेम जब मैंने लिया था तो मुझे लगा था ये पिन मुंह में जाने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्या होगा, वो चला तो नहीं जाएगा, बिकॉज डरते हैं हम पेरेंट्स हो, एंड वो डरना भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये बोर्ड गेम लिया, मैंने सारे जो भी पिन्स है उसको निकाल के देखा वो निकलता है या नहीं, फिर लगता है या नहीं। तो उसमें से कोई भी, अभी तक मुझे 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, बट कोई भी पिन निकली नहीं है एंड कोई भी पिन मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और एक चीज़, अगर कोई बोर्ड में पिन निकली हुई है उसको प्लीज़ वापस मत डालिए, सीधा फेंक दीजिए, वो कुछ काम का नहीं है। वो पिन वहाँ पे डाल के कोई काम का नहीं है, आगे जाके वो निकल भी सकता है। बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि वो पिन निकला है। तो ये बहुत अच्छे से फिक्स किया है उन्होंने। एंड जब स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो प्लीज़ उनके साथ बैठिए, थोड़ा टाइम उनको दीजिए, आपको समझ में आता है क्या बच्चे करते हैं, किस वे से करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप बोर्ड गेम को आप उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो सबसे पहले 4 ही कैरेक्टर कीजिए, ABCD। तो ABCD जब आप देते हो बच्चों को, तो उनको लगाने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको समझने के लिए टाइम लगता है थोड़ा। तो जो आपके पास वॉल चार्ट है उस पर आप A का ऑब्जेक्ट A लगा के दिखाइए, B का B लगा के दिखाइए। वो भले ही स्टिक नहीं होता, बट आप उनके सामने रखिए, तो बच्चों को समझ में आता है। वो खुद भी वैसे करते हैं ट्राई कि दिस इज़ द A, दिस इज़ द B, दिस इज़ द C। वो मेरे बच्चे तो ऐसे उठाते थे, A लगाते थे, फिर नीचे रखते थे, फिर B लगाते थे, फिर नीचे रखते थे, तो उनको वो आदत पड़ गई। फिर मैंने उनको बोर्ड गेम के साथ मुझे समझ में आया कि जहाँ पे C है, वो C का जो कैरेक्टर है वो में भी जा रहा था एंड CQ में भी जा रहा था। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एकदम से उनको ऐसा कुछ दिखा है, तो मैंने उनको कवर अप कर दिया। नीचे का पोर्शन मैंने सिर्फ सिंगली 1 लाइन फर्स्ट रो को रखा और बाकी सारे रोज को मैंने कवर अप कर दिया। जो आप कोई भी शॉप में जाइए, आपके पास कोई भी पेज से आप कवर अप कर सकते हो, बट मैंने जो कवर अप किया था वो मैंने हमारे स्कूल के जो बुक्स रहते हैं उसको हम जो कवर लगाते हैं वही कवर्स मैंने यहाँ पे लगाए थे। तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे पूरा कवर होने के बाद, प्लेन होने के बाद बच्चों को सिर्फ A to G ही ऑब्जेक्ट दिख रहे थे। तो बच्चों को वो अच्छा लग रहा था, थोड़ा समझ में आ रहा था, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन से अच्छा
5 to 6 ऑप्शन ही बेस्ट है। फिर मैंने ABCD जब दिया तो मैंने सिर्फ A and B को ही उनको लगाना सिखाया, जो नीचे रखा एंड जस्ट मैंने दिस इज द A, दिस इज द B, उनकी उंगली लेके मैंने लगाया। तो इससे बच्चे सीख गए कि उनको पुट कैसे करना है। किसी को 5 दिन लग सकते हैं, किसी को 6 दिन लग सकते हैं, बट 7 दिन में उनको आ ही जाता है। मेरे दोनों बच्चों को आ गया था प्रॉपरली पुट करना A to G, फिर A to D उनको प्रॉपरली पुट करना आ गया। फिर मैंने EF को इंट्रोड्यूस करवाया। EF में प्रॉब्लम ये था कि F ये E में भी थोड़ा उनको लग रहा था कि F में भी E में भी जाना चाहिए, तो उनको बहुत गुस्सा आता था कि E में क्यों नहीं लग रहा है। फिर उनको थोड़ा समझ में आया कि यहाँ पे दिस इज द F, दिस इज द E। ये चीज़ को मैंने 15 to 20 डेज वही रखा। मैंने बाकी का कुछ भी ओपन नहीं किया, मैंने जानबूझ के वही चीज़ को कंटिन्यू रखा। तो वो उनको इतना आदत हो गया, वो A to G लगाते थे, फिर उसको बाहर निकालते थे, वही ऑब्जेक्ट को A to G लगाते थे, फिर बाहर निकालते, तो उससे उनको इम्प्रूव हुआ। फिर मैंने लास्ट का, मुझे लगा कि मुझे एक एक लाइन ही सिखाना चाहिए, तो मैं फिर से वैसे ही कवर अप करने वाली थी। मैंने पूरा ही उनको बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट रखे कि उनको सच में समझ में आता है या नहीं, बट बच्चों को सच में समझ में आ गया। कि मैं ये नहीं बोलती हूँ मेरे बच्चों को समझ में आया तो आपके बच्चों को भी सेम होगा, उनको भी थोड़ा टाइम लग सकता है, सारे बच्चे अलग रहते हैं, तो उनको अलग अलग समझ में आ गया दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C। तो अपने आप ही वो HIJK भले ही ओपन हो गया, बट उनको समझ में आया दिस इज द H, तो H जैसा क्या सिमिलर है, तो वो प्रॉपर H में लगा रहे थे। I एंड थोड़ा J में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बट धीरे धीरे वो आ जाया उनको। एंड मेन चीज़ मुझे लग रहा था कि M एंड W में वो कंफ्यूज होंगे, बट उनको जब आप M एंड W जब सिखाते हो तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में सिखाओ कि ये M यहाँ पे ही लग रहा है, अगर इस जगह पे W के जगह पे आप लगाने जाओगे तो ये नहीं लग रहा, तो वो खुद से समझना स्टार्ट करो दिस इज द M एंड दिस इज द W। तो बहुत अच्छी बात है ये चीज़ करने के लिए। मुझे बहुत मेरे बच्चों को A to Z तो आ गया, बट उसके साथ उन्होंने स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन भी सीख लिया। मेरे 2 बेबीज है, ट्विंस है, तो दोनों को चाहिए था। मैंने जानबूझ के पहले एक ही बोर्ड लिया था, फिर मैंने दूसरा बोर्ड भी ऑर्डर दिया। आप दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हो। पहले बोर्ड में सिर्फ A to Z नॉर्मल है, बट सेकेंड जो बोर्ड है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ उसमें A to Z ये बड़े भी है वर्ड्स, A के अंदर एप्पल, B के अंदर बॉल, ये इमेज भी दी है, एंड बैक साइड में उनको रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी उन्होंने दिया है कि आप लर्निंग कर सकते हो, यहाँ पे A पुट कीजिए, B पुट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बोर्ड। तो आपको अगर लेना होगा तो मैं सेकेंड वाला बोर्ड आपको प्रेफरेबल दूंगी, क्योंकि इस दोनों की प्राइस सेम है, तो आप सेकेंड वाला बोर्ड लीजिए बिकॉज उसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है। जब ये सारा चीज़ हो गया, आपने A to Z सिखा दिया, तो बच्चे लर्न कैसे करेंगे। तो आपके पास जो वॉलपेपर है या आपके पास बुक है, वॉलपेपर में कैपिटल लेटर में ही लिखा है एप्पल, बॉल, कैट, तो वहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए पहले APPLE एप्पल, BALL बॉल, तो बच्चे खुद से ही वो चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। आप ABCD बच्चों को जब भी सिखाते हो तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कैपिटल लेटर ये कंफ्यूजिंग नहीं रहते हैं, बच्चे बहुत ईजीली अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से ही स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट चीज़ ये है, आप वॉल चार्ट का यूज़ कीजिए, आप बुक्स का यूज़ कीजिए। सेकेंड चीज़ मैं यही बोलूँगी आपको कि आप राइमिंग्स दिखाइए। थर्ड चीज़, आप उनको बोर्ड गेम को इंट्रोड्यूस करवाइए। दैट्स इट। ये चारों चीज़ों से बच्चे ऑटोमेटिकली A to Z राइमिंग A to Z सीख लेते हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी सीख लेते हैं। जब आप कैपिटल लेटर सिखा दोगे तो आप स्मॉल लेटर में आइए, स्मॉल लेटर में उनको आप सिखा सकते हो। वैसे भी कैपिटल वॉल चार्ट्स में आपको कैपिटल लेटर भी दिखेंगे एंड स्मॉल लेटर्स भी दिखेंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।